के साथ जनता की आवाज बना पृथ्वी न्यूज, सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप सभी को ये अच्छे से पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल के माध्यम से मंडी में जो अवैध तरीके के जो अतिक्रमण हैं उनके लेकर शासन प्रशासन तक उन अतिक्रमणों को लेकर मैं अपने चैनल पर लगातार खबरें पिछले हफ्ते से चला रहा हूं। उसी कड़ी में जो कि मंडी सचिव को नागवारा गुजरी और मुझे फोन कर मुझे कई तरह के मुझ पर कई तरीके का दबाव बनाए और मुझे यहाँ तक कि पैसे लेने का भी उन्होंने मुझसे बोला। उनका एक ऑडियो भी है मेरे पास में, जो कि मैंने जब पैसे लेने से मना कर दिया तो उनको ये बात नागवारा गुजरी। और जब मैं आज मंडी में जब मैं कवरेज करने के लिए पहुंचा और मैं जब मंडी में उधर से आ रहा था, तभी कैंटीन के सामने मंडी सचिव ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे किसी व्यापारी के माध्यम से बुलवाया और मुझे बिठाया और वहां पर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अशब्द का व्यवहार किया गया और बोला कि तुम मालवी हो, इस वजह से मैं भी मालवी हूं, नहीं तो नौकरी अपनी ऐसी तैसी करा जाएगी। और मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ उस टाइम जो उन्होंने जो व्यवहार किया है, अगर शायद वहां पर व्यापारी नहीं होते तो वो मुझे मारते भी। इस तरीके का उन्होंने मेरे साथ में अभद्र व्यवहार कर और गाली गलौज की है और मेरे से बोला है कि ये चैनल बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस तरीके की धमकियां मंडी सचिव द्वारा मुझे दी गई है। इस तरीके की धमकियां मुझे मंडी सचिव द्वारा दी गई है, जिसको वहां पर कई लोगों ने देखा है। और अगर चाहे तो वो अगर मंडी में वहां पर सामने कैमरे भी लगे होंगे तो शायद मंडी सचिव ने मेरे साथ में किस तरीके का व्यवहार किया है वो कैमरे में भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। मेरा आप सभी पत्रकार भाइयों से भी मेरा निवेदन है, पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है कि आज ये घटना मेरे साथ हुई है, कल किसी और पत्रकार भाई के साथ भी हो सकता है। आपको सबको पता है कि पूर्व में भी मंडी सचिव ने इस तरीके के कई पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाए हैं या इस तरीके का वो मेरे साथ भी व्यवहार कर रहे हैं और वही दबाव वो मेरे ऊपर भी बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर कोई व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता, मैं स्वतंत्र हूं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उनके ऑफिस में नहीं था, नहीं तो इस तरीके के जो आरोप हैं, जो पैसे मांगने के जो दबाव है, शायद वो मुझ पर भी आज लगे होते। ये जो जब घटना हुई तो मैं मंडी प्रांगण में मैं कैंटीन के सामने था। अगर शायद मैं उनके ऑफिस में होता या और कहीं होता या किसी की दुकान के अंदर होता तो शायद मेरे साथ और कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी या मेरे ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज वो करा देते। हमने तो उनके व्यवहार के बारे में ये तक भी सुना है कि वो पत्रकारों के खिलाफ बहुत ही अशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि मैं पत्रकारों को जूते की नोक पे रखता हूं। लेकिन मेरा शासन प्रशासन के लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार जो है वो मंडी सचिव होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे धमकाया है और धमकी दी है उस तरीके से उनके जो मंसूबे हैं वो ठीक नहीं है। तो साथियों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि मुझे न्याय मिले और आप सब मेरा सहयोग करें और मैं हमेशा जुर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को उठाता रहूंगा, चाहे परिणाम उसके जो भी हो। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लें और मेरा सहयोग करें।